इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ले शैटेलियर प्रिंसिपल, इसमें आपको अगर आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हैबर प्रोसेस में, हैबर्स प्रोसेस, उसमें एमोनिया तैयार किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया बाय रिएक्टिंग नाइट्रोजन गैस विद हाइड्रोजन गैस, और एमोनिया गैस बनेगा। साथ में इधर लिखा होगा कि डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज माइनस 92.38 किलो जूल पर मोल। अब आपसे ये कहा जा सकता है कि मोर एमोनिया कैन बी प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन इज कि मोर एमोनिया कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट। यानी एक दिया है कि टेम्परेचर चेंज, क्या करें। दूसरा दिया है प्रेशर चेंज, क्या करें। तीसरा है कि कंसंट्रेशन चेंज, क्या करें। और इसी तरह से कैटलिस्ट, बस वो जस्ट टाइम कम करेगा। तो अब आप इस ऊपर रिएक्शन को देखोगे और फिर वो फैक्टर अप्लाई करोगे कि टेम्परेचर से एमोनिया कैसे ज़्यादा पैदा होगा। तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये शो कर रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ एक्सो, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ एक्सेलरेटेड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम ये करेंगे कि डिक्रीज इन टेम्परेचर करेंगे तो ज़्यादा एमोनिया हमें मिलेगा। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें मिलेगा जिस पे फॉरवर्ड रिएक्शन फास्टेस्ट होगा और ज़्यादा एमोनिया देता जाएगा। प्रेशर चेंज की तरफ जब हम आते हैं तो प्रेशर के लिए हम देखेंगे कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखें 1 + 3 4 मोल्स हैं, तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पे हुए मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो वो 2 हैं। तो मीन्स के मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर ग्रेटर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इस केस के लिए हमने पढ़ा था कि प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा और मोर एमोनिया प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पे प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड। फिर है कंसंट्रेशन चेंज। तो कंसंट्रेशन चेंज में हम फॉरवर्ड रिएक्शन को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए कंसंट्रेशन से हम ये कर सकते हैं कि अगर हम एडिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाएगा, मोर एमोनिया बनता जाएगा। और फिर साथ में अगर हम यूँ कर दें कि रिमूवल ऑफ एमोनिया करेंगे तो भी फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाएगा। तो इस तरह से ले शैटेलियर प्रिंसिपल को इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई किया जाता है। तो एक ख़ास ऑप्टिमम प्रेशर और एक ख़ास ऑप्टिमम टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इधर हमें मिलेगा 450 डिग्री सेल्सियस। इस पे अगर हम ये रिएक्शन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एमोनिया मिलता जाएगा। और जो प्रेशर है तो वो तकरीबन 200 अप टू 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह से एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमें मिलेगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है H2SO4 प्रिपरेशन में। तो उसमें एक चैम्बर होता है जिसको कॉन्टैक्ट चैम्बर कहते हैं,
उस चैम्बर में सल्फ़र डाइऑक्साइड जो दूसरे तरीक़ों से तैयार किया जाता है उसका सामना हो जाता है ऑक्सीजन गैस से, और ये दोनों मिलके सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस बनाते हैं। और फिर ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस आगे इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। तो इसको बैलेंस करेंगे, 2 लगेगा, 2 लगेगा, और साथ में इधर लिखा होगा कि डेल्टा H इज़ इक्वल टू -395 किलो जूल पर मोल। तो मीन्स कि अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है। अब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सल्फ़र ट्राईऑक्साइड हासिल करना चाहते हैं तो हमारे क्या टेक्निक्स होंगे? पहला टेक्निक हमने ये करना होगा कि चूँकि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हम रखेंगे डिक्रीज़ इन टेम्परेचर। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हम फाइंड कर जाएंगे जिस पे मैक्सिमम हमें सल्फ़र ट्राईऑक्साइड मिलता हो। दूसरा, प्रेशर के लिए जब अगेन देखेंगे तो वी हैव 3 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो मीन्स के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इस वजह से हमने क्या करना होगा, इंक्रीज़ इन प्रेशर करना होगा, इंक्रीज़ इन प्रेशर टू गेट मोर यील्ड ऑफ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। तीसरा जो है, अब यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड तो तैयार किया जाता है, नेचुरली इतनी बड़ी मकदार में मौजूद नहीं होता, लेकिन एयर में ऑक्सीजन काफ़ी मकदार में है। तो अब अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाते जाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि एडिंग मोर ऑक्सीजन गैस, तो इस तरह फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और साथ में अगर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड रिमूवल हो जाए तो फिर भी हमें इसका यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो ये हो जाएगा रिमूवल ऑफ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। तो इस तरह से ली शटलियर प्रिंसिपल को कॉन्टैक्ट प्रोसेस में अप्लाई किया जाता है कि उसमें क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, ये आगे जाता है, इस तरह इक्विलिब्रियम में होता है और उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करने होंगे। तो हम ये ली शटलियर प्रिंसिपल जो हमें बताएगा इफ़ेक्ट ऑफ वेरियस चेंज ऑन इक्विलिब्रियम।